हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स में होने वाली बेसिक मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे, है ना। बेसिक मैथमेटिक्स जो फिजिक्स में कंटिन्यूसली रेगुलरली यूज़ होता है, उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो बेसिक मैथमेटिक्स में पहला आपका डिफरेंशिएशन यूज होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन यूज होता है, फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है, फिर आपका लॉगरिथमिक फंक्शन यूज होता है, फिर आपका ग्राफ्स, है ना। ओके, ग्राफ्स में सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस वी विल डिस्कस। ओके, सम इम्पोर्टेंट फंक्शन। तो फिजिक्स जब भी आपको अच्छा करना हो, कभी भी अच्छा करना हो, तो फिजिक्स के लिए आपको ये बेसिक मैथमेटिक्स इतना आपको आना चाहिए, है ना। दीज आर द बैकबोन ऑफ फिजिक्स। यदि आपको ये सब चीज़ें अभी नहीं आएंगी तो आप कभी भी फिजिक्स सही नहीं हो सकता आपका, है ना। तो इसके लिए आपको इन टॉपिक्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए, है ना, क्योंकि आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन भी पढ़ेंगे तो काफ़ी लेट में पढ़ेंगे। 12th क्लास में मैथ जिसका होगा वो इंटीग्रेशन पढ़ेगा, 11th क्लास में पढ़ना होगा तो आप डिफरेंशिएशन और ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास में बहुत बाद में पढ़ेंगे, है ना। तो हम लोग पहले, जो कि हमारे चैप्टर्स काइनेमेटिक्स में ही डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये सब आने लगता है ना। तो मैं सोचा कि सबसे पहले आप लोग को ये विशेष मैं आप लोग को पहले डिफरेंशिएशन ही पढ़ा दूँ, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन पे पढ़ते हैं, है ना। तो वन बाय वन आई विल कवर ऑल द टॉपिक्स। तो फर्स्ट टाइम आई स्टार्टिंग डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन, ओके, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है ब्रेक, है ना। दैट इज योर इंटीग्रेशन, है ना। ब्रेक इनटू पीसेस। जैसे मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, है ना, समझ में आ जाएगा, है ना, कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि क्या होता है ये, है ना, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, सपोज कीजिए जैसे मेरे पास ये एक बहुत बड़ा सा क्यूब है ना, काफ़ी बड़ा सा क्यूब है, ठीक है, काफ़ी बड़ा सा क्यूब है। मैं इसको क्या करना चाह रहा हूँ, इसका मुझे वेट चाहिए, है ना, मुझे इसका मास चाहिए, वेट चाहिए, जो भी करना है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको एकदम छोटे छोटे क्या कर लेंगे, छोटे छोटे क्यूब में हम लोग क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे, है ना। छोटे छोटे में हम लोग इसको ब्रेक कर लेंगे, है ना, छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे, है ना। अब मैं इनमें से किसी भी एक क्यूब का मैं और इक्वली मैंने डिवाइड किया हुआ है, ऑल आर इक्वल्स, है ना। तो मैं किसी भी एक का मास में इजीली मेजर कर सकता हूं। मास कैन बी मेजर्ड इजीली, है ना, मास कैन बी मेजर्ड इजीली, है ना। तो मैं जितने होंगे, तो ये डिफरेंशिएशन बस इतना ही कि किसी को चीज़ को ब्रेक कर देना। और डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर अपोजिट टू ईच अदर। यदि मुझे सब पूरे क्यूब का मास चाहिए, इफ़ यू वांट द मास ऑफ द होल क्यूब, देन मास ऑफ द, हम लोग इंटीग्रेशन के थ्रू हम लोग इस पूरे क्यूब का मास निकाल सकते हैं। कैसे, एक क्यूब का मास हमें पता है और मैं जितने नंबर ऑफ क्यूब्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दूंगा या सबको मास को ऐड कर दूंगा। तो एडिंग आफ्टर एडिंग ऑल द क्यूब्स मास, है ना, ऑल द क्यूब्स मास, वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ द बिगर क्यूब।
ओके, मास ऑफ द बिगर क्यूब वी कैन कैलकुलेट। क्लियर? तो ये प्रोसीजर आपका आ जाता है इंटीग्रेशन में। ये जो प्रोसीजर आता है डेट कम्स अंडर द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जहाँ पे समेशन होता है ना, और ये जहाँ पे आप ब्रेक करते हो किसी चीज़ को, है ना, ब्रेकिंग इज पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये तो रहा आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का। ठीक है, ये कंसेप्ट हमें बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप हमेशा क्लियर करके रखिएगा। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन में हम लोग देखते हैं, है ना, कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आर अपोजिट टू ईच अदर। देखिए, जैसे कोई भी फंक्शन है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना फंक्शन से, है ना, अभी कन्फ्यूजन नहीं होना आप लोग को कि क्या होता है फंक्शन, है ना। जो मैथ के स्टूडेंट होंगे उनको तो पता होगा कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, जैसे कोई एफ ऑफ एक्स है ना, यदि आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, हम लोग भी सीख जाएंगे, है ना, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यदि, तो एफ डैश एक्स मिल रहा है ना, और यदि फर्दर आप एफ डैश एक्स को क्या कर लें, इंटीग्रेशन कर लें, है ना, इंटीग्रेशन कर लीजिएगा तो आपको एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। मतलब डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर अपोजिट प्रोसेस और रिवर्स प्रोसेस, है ना। तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर रिवर्स प्रोसेस टू ईच अदर। क्लियर? तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, आपको डिफरेंशिएशन हम लोग अब स्टार्ट करते हैं ना। डिफरेंशिएशन होता क्या है, डिफरेंशिएशन के बारे में हम लोग समझ चुके हैं डिफरेंशिएशन होता है। अब डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, है ना। कोई फंक्शन है, जैसे हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं ना, कि जैसे a² + bx + c, है ना। तो दिस इज योर, कुछ घबराना नहीं है, डरना नहीं इससे कि इसको हम लोग बोल रहे हैं f of x, है ना, कि देखो ये फंक्शन क्या है, x में फंक्शन है ना। c को भी आप क्या लिख सकते हो, जैसे बोलोगे कि सर c तो x में नहीं लिखा है ना, तो c को आप x⁴ लिख सकते हो, है कि नहीं, तो आ जाएगा आपका, है ना। तो इस तरह से जैसे ये x में फंक्शन है, ये मैं बोलूँगा जैसे कोई भी फंक्शन जैसे y³ + 3y, है ना। तो दिस इज, देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपका y है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फंक्शन इन y, फंक्शन इन y, इसी को बोलते हैं फंक्शन इन x, फंक्शन इन x, और इसको बोलेंगे फंक्शन इन y। ओके, सो नो नीड टू वरी। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास तरीका है, जैसे डिफरेंशिएशन कोई भी है तो उसको हमको रिप्रेजेंट करने के लिए तरीका क्या है हमारे पास, तो डिफरेंशिएशन को हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं d/dx, है ना, सब समझ में आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे f of x होगा, मतलब वी आर डिफरेंशिएटिंग f of x विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, डिफरेंशिएटिंग f of x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ या डिफरेंशिएटिंग f of x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यदि मैं d ऑफ f of y बाई dy, जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जैसे जिसका फंक्शन होता है उसी के रिस्पेक्ट में ही हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं जनरली, है ना। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि हम लोग उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, बट जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं ना। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, हियर वी आर डूइंग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y। क्लियर? जैसे हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे फंक्शन, जैसे मैं सबसे पहले आपको एक बेसिक्स आइडिया दे रहा हूँ, है ना, कि क्या क्या एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या रहेगा, जैसे एफ ऑफ एक्स को मैं क्या रखूँगा तो क्या डिफरेंशिएशन होगा, है ना। तो सबसे पहले चीज़ है कि डिफरेंशिएशन हम लोग पहले सीखते हैं, है ना। डिफरेंशिएशन होगा तो क्या क्या कैसे कैसे करेंगे, तो फार्मूलाज, है ना। तो फार्मूलाज हमारे पास कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो फार्मूलाज हमारे पास हैं जैसे d/dx ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x⁴n, है ना। तो इन x⁴n-1, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट फार्मूला। मैं आपको बस मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला बताऊंगा, है ना। d/dx ऑफ e⁴x इज इक्वल टू e⁴x। थर्ड, d/dx ऑफ log x इक्वल टू, देखिए log x और एक ln x होता है ना,
log x एंड एक ln x होता है। तो मैं यहाँ पे अभी आपको ln x लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी आपको ln x लिख रहा हूँ। तो d बाई डी एक्स ऑफ ln x इज इक्वल टू 1/x, है ना। फोर्थ sin x इज इक्वल टू cos x। फिफ्थ d बाई डी एक्स ऑफ cos x is minus of sin x, and sixth d by dx of tan x is your secant square x। ये तो आपके बेसिक्स टाइप 1 के फॉर्मूले हो गए, है ना। ये ध्यान में रखिएगा, ये टाइप 1 का फॉर्मूला हुआ, है ना, टाइप 1। एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं आप लोग को बता रहा हूँ, कि याद रखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री में जो भी सी से स्टार्ट होता है उनका डिफरेंशिएशन माइनस में आता है। जो भी सी, जैसे सी से कॉस स्टार्ट होता है, कॉसेक स्टार्ट होता है, कॉट स्टार्ट होता है ना, तो इनका डिफरेंशिएशन आपका माइनस में ही आएगा। तो डिफरेंशिएशन में जो भी आपके सी से स्टार्ट होंगे उनका डिफरेंशिएशन माइनस में ही आएगा, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन में टाइप 2 है ना, टाइप 2 का फॉर्मूला होता है, तो इससे हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से भी हम लोग जानते हैं ना। तो टाइप 2 में हमारे पास फॉर्मूला फर्स्ट है एडिशन, है ना। एडिशन जैसे बहुत सारे फंक्शन एक साथ ऐड करके दिए हुए रहते हैं, है ना। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सब टाइप का एक एग्जांपल भी करेंगे। तो जैसे d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस एडिशन स्लैश सब्सट्रैक्शन एक साथ रख देता हूँ, ठीक है। जहाँ पे जो जैसा रहेगा हम लोग वैसा कर लेंगे, है ना, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो u प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी होता है, v प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग उसके अकॉर्डिंगली कर लेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे। तो अब इनको हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले सेपरेट कर देते हैं, और एंड u v w आर फंक्शन ऑफ x। तो सबसे पहले हम लोग इनको क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। d बाई डी यू प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे। d बाई डी एक्स ऑफ v प्लस माइनस d बाई डी एक्स ऑफ w। क्लियर। अब सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लीजिए भाई। एबव फार्मूला जो मैं आपको टाइप 1 में फार्मूला बताया हूँ उसके बेस पे आप डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा। जैसे चलिए एक एग्जांपल से ही मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, है ना। जैसे एग्जांपल हमारे पास है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स सपोज कर लीजिए, है ना। ये है फार्मूला आपके पास, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनको सबसे पहले देखिए बीच में प्लस साइन है, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक एक्स क्यूब प्लस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हमारे पास फार्मूला था d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएशन करके क्या लिखते थे, फार्मूला क्या था मेरे पास, ये फार्मूला था, है ना। तो d बाई डी एक्स ऑफ हार्ड फार्मूला देखिए, वहाँ से फार्मूला है ना, फार्मूला यहाँ से देखिए क्या है, फार्मूला ये है ना। फार्मूला से हम लोग देखिए तो 3x टू द पावर 3 माइनस 1 प्लस, और x के पावर क्या है 1 है, तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, तो 3x स्क्वायर प्लस 1 एक्स टू द पावर 0, है ना। तो 3x स्क्वायर प्लस x टू द पावर 0 इज 1, नंबर टू द पावर टू एनी नंबर, सॉरी किसी भी नंबर का पावर यदि 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो 1 इंटू 1, तो डेट इज इट्स डिफरेंशिएशन इज 3x स्क्वायर इज योर आंसर। तो कुछ भी रहेगा यहाँ पे, प्लस माइनस कुछ भी रहेगा, हम लोग उसके अकॉर्डिंगली अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल लेकर समझा देता हूँ। जैसे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 माइनस 3x प्लस 4x क्यूब, है ना। चलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अभी मैं आपको मेथड नहीं समझाऊंगा ना, इसलिए थोड़ा सा चेंज करते रहो, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे हम लोग, है ना। एक्स टू द पावर 5 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो d बाई, सबसे पहले सबको अलग करो, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 माइनस
डी बाई डी एक्स ऑफ, चूँकि यहाँ पे माइनस है तो मैंने माइनस लगाया, ठीक है, यहाँ पे माइनस था तो मैं माइनस लगाया, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, सबसे पहले मेरा काम है सबको सेपरेट करना, यहाँ पे प्लस है तो मैं प्लस यहाँ पे लिखूँगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अब मेरे पास फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, तो मेरे पास फार्मूला है इन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, तो इसको लिख लीजिए 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 माइनस वन माइनस 3 एक्स टू द पावर 3 माइनस वन प्लस, अभी तो आपको बताऊंगे इसका डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, है ना, रेफर कर सकते हैं पिछले में, है ना, कैसे किया था मैंने। तो 5 एक्स टू द पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके। तो 5 एक्स टू द पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज योर आंसर। तो इस तरह से हम लोग सिंपल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, क्लियर। तो प्लस रहेगा तो प्लस बीच में लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये टाइप 2 आपका हो गया, है ना। टाइप 2 का ये फर्स्ट एडिशन सब्सट्रैक्शन जो हमारे पास चल रहा था, ठीक है। अब हम लोग आज आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन 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 जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, मान लीजिएगा सपोज कि दो फंक्शन u भी एक फंक्शन है x का और v भी फंक्शन है x का, तो हम लोग कोई दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो हम लोग उनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स, ओके। तो इस तरह से हमको ध्यान में रखना कि एक को बाहर रख के दूसरे का डिफरेंशिएशन करना है, फिर दूसरे को बाहर रख के पहले का डिफरेंशिएशन करना है, और बीच में प्लस का साइन रहेगा, ठीक है। तो अभी बस फार्मूला ध्यान में रखते हैं, ठीक है, फार्मूला बस रखिए, मैं आपको सब समझाते जाऊंगा। 3 डिवीज़न, डिवीज़न में जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी है ना, यू बाई वी है, तो इसका फार्मूला होता है वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स बाई वी स्क्वायर। तो ये फार्मूला एकदम ध्यान में रखना है ना। मैं आपको 1 बाई 1 आपको सब चीज़ समझाऊंगा, बट इससे पहले कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूलाज, ठीक है, मैं और अभी आपको, जैसे टाइप 3 है ना, जो कि हो इन्हीं में से किसी चीज़ से आ जाता है वो, है ना, बट मैं आपको समझा दे रहा हूँ। टाइप 3 जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल के तौर से ही समझा रहा हूँ आपको, है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ, जैसे मेरे पास 3x स्क्वायर था, है ना, तो मैं इसको देखिए मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में भी ले सकता हूँ, है ना। मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म से भी मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। 3 को मैं u ले लूँ और x स्क्वायर को मैं v ले लूँ, क्या ले लूँ, v, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन जब आप कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, क्या था फॉर्मूला मेरे पास, डी बाई डी एक्स ऑफ यू भी, डी बाई डी एक्स ऑफ यू भी क्या था, यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स, ये हमारे पास फार्मूला था, ये हमारे पास फार्मूला था। तब इसको हम लोग उसी फॉर्म पे पहले ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो u मतलब 3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी 3 बाई डी एक्स, ओके। अब 3, अब मैं यहाँ पे वो फार्मूला लगा सकता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इक्वल टू n एक्स टू द पावर n माइनस 1, ओके। तो 3 इंटू इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 2x मिलेगा आपको प्लस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर डी 3 बाई डी एक्स। अब याद रखिएगा ये फार्मूला ही है एक तरह से, मान के चलिएगा डी बाई डी एक्स या डी बाई समथिंग कुछ भी, कोई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जब आप कीजिएगा तो आपको हमेशा 0 मिलेगा, ठीक है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी भी चीज़ के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आपको हमेशा 0 मिलेगा, है ना। तो दिस टर्म विल बी 0, दिस टर्म विल बी 0। तो एक्स स्क्वायर इंटू 0 इज इक्वल टू 6x प्लस 0 डेट इज इक्वल टू 6x, ओके। अब यहाँ से मैं क्या निकाला, एक फार्मूला मैं यहाँ से बना सकता हूँ, यहाँ से मैं क्या एक फार्मूला बना सकता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला हमारे पास ये बन सकता है। यहाँ से देखिएगा ध्यान से, तो खुद ही आप सोचिए यहाँ से कि यदि कोई कांस्टेंट है तो उसको मैं क्या कर लूँगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कोई कांस्टेंट इंटू एफ ऑफ एक्स है ना।
कांस्टेंट इंटू एफ ऑफ एक्स है, जैसे यहाँ पे 3x² था, डी बाई डी एक्स ऑफ में आपको क्या दिया था 3x² दिया था, है ना। तो कांस्टेंट इंटू x² था, है ना, कांस्टेंट इंटू x² था। तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले इस कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन से मैं बाहर लेके चला जाऊँगा, कांस्टेंट को क्या कर लूँगा डिफ्रेंशिएशन से बाहर लेके चला जाऊँगा। तो कांस्टेंट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये मेरा इसका फार्मूला बन जाएगा। मतलब कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा, उसको सीधे आप क्या कर लीजिए डिफरेंशिएशन से बाहर लेकर चले जाइए, और एफ ऑफ एक्स का आपको मैं कोई भी जो वहाँ पे रहेगा आप उसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए। तो दिस विल बी द फार्मूला फॉर दिस। तो वेयर सी इज एनी कांस्टेंट, सी इज एनी कांस्टेंट, तो ये भी फार्मूला आपको याद रहे तो आप एबव स्टेप से बच सकते हैं ना। जैसे मैंने वहाँ पे क्या करा, आप इतना मैं यू भी लगा के फिर आपको समझाया है ना, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होगा, तो सेकंड वाला टर्म तो हमेशा जीरो हो जाएगा, सेकंड वाला टर्म यहाँ पे हमेशा वो जीरो होगा, है ना। तो मैं क्यों नहीं यहाँ से, देखिए जो कांस्टेंट था बस वही, और x² का डिफरेंशिएशन आपने यहाँ से कर लिया है कि नहीं। तो आप स्टेप्स को अपने मिनिमाइज कर पाइएगा। यदि ये फार्मूला आपको क्लियर हो गया तो आप अपने स्टेप को क्या कर लीजिएगा मिनिमाइज कर सकते हैं आप, है ना। क्लियर है, इस स्टेप से आप अपने ये फार्मूला याद रहेगा तो आप अपने स्टेप्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। क्लियर। तो अब मुझे लग रहा है कि मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में इनके बेसिस पे जितना मैं अभी आपको कंसेप्ट समझा रखा है, आप एक बार क्या करो कि आप वीडियो पॉज कर लो, एक बार गो थ्रू हो लो, तब फिर आके अपना वीडियो देखना, ठीक है। तब तक मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन में ले रहा हूँ, है ना, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, मैं अब कंबाइंड फंक्शन ले रहा हूँ, साइन एक्स माइनस 2x² प्लस 6x। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। सबसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला है ये कंसेप्ट। सबसे पहले मैं सबको सेपरेट लिखूंगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x² प्लस, चूंकि बीच में यहाँ पे प्लस है तो मैं प्लस लिखा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 6x। ये काम कर लिया मैंने। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कैसे बढ़ेंगे आगे, साइन एक्स, तो अब मैं फार्मूला आपको ऊपर ही लिख चुका था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है ना। तो कॉस एक्स बस हो गया माइनस, फिर मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट इंटू कोई फंक्शन हो, कांस्टेंट इंटू कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो, तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं, कांस्टेंट को सीधे बाहर निकाल लेते हैं ना। कांस्टेंट को सीधे बाहर निकाल लो, तो कांस्टेंट को सीधे बाहर निकाल तो 2 बाहर निकल जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x²। चलो मैं स्टेप एक बढ़ा लिया, यहाँ भी चूंकि 6 कांस्टेंट है, यहाँ भी 6 कांस्टेंट है, तो 6 को मैं क्या कर लेता हूँ बाहर निकाल लेता हूँ। तो 6 को बाहर निकाल लिया तो डी बाई डी एक्स ऑफ x, एक स्टेप बढ़ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो cos x माइनस 2 और x² का हमारा बेसिक्स फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरा क्या बन जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 2x बन जाएगा। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है कमेंट में। 6 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ दिस इज 1, हम लोग इसका तो बहुत बार कर चुके हैं, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन हुआ cos x माइनस 4x प्लस 6 इज योर आंसर। ठीक है, और क्वेश्चन लेकर देखते हैं। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ x² प्लस 2x, ठीक है, इंटू x³ माइनस 2x। चलिए बोलोगे सर आप बार बार यही लेते हो, चलो इसको माइनस 2x पावर 4 ले लिया, है ना। तो देखिए ये u इंटू वी के फॉर्म में है, किसके फॉर्म में है, u इंटू, इसको मैं u मान लिया और इसको मैं v मान लिया। देखिए आपको सोचना है कि मुझे कैसे रखना है, तो u इंटू वी के फॉर्म में है, ठीक है, तो u इंटू वी के फॉर्म में है, या मैं देखिए मैं चलिए आप लोग को 2 मेथड बता देता हूँ, है ना। मेथड 1, सबसे पहले हमें जो क्लिक करेगा कि u इंटू वी फॉर्म में है, तो मैं u इंटू वी से कर लेता हूँ पहले। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या फार्मूला था, डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी का फार्मूला क्या था, u डी वी बाई डी एक्स प्लस v डी यू बाई डी एक्स, ये हमारे पास फार्मूला था। इस फार्मूला से हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सीधे मैं फार्मूला लगा रहा हूँ, फार्मूला लिख नहीं रहा हूँ अब यहाँ पर, ठीक है। तो x² प्लस 2x, दोनों में से किसी एक को बाहर रख सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस साइन है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ
एक्स क्यूब माइनस 2x टू द पावर 4 प्लस, अब इस बार मैं एक्स क्यूब वाले टर्म को बाहर रखूँगा तो माइनस 2x टू द पावर 4 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x तो एज इट इज रह गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो सबसे पहले सेपरेट कीजिए। चलिए मैं आपके लिए स्टेप कर देता हूँ। डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर क्यूब माइनस 2x टू द पावर 4। अब यहाँ पे भी सेपरेट कीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, सॉरी इसको थोड़ा सा लिखते हैं सही से, है ना। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर सेपरेट कर रहा हूँ प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, ओके। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अब इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, वही बेसिक्स फार्मूला हमारे पास है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 से माइनस, चूँकि यहाँ पे देखिए 2 कांस्टेंट है तो 2 को डिफ्रेंशिएशन करने की कोई जरूरत नहीं है, 2 को मैं बाहर निकाल लिया और बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4, तो उसका 4x क्यूब हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। सीधे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अब तो आप भी लिख पा रहे होगे, माइनस 2x टू द पावर 4 और इसका डिफ्रेंशिएशन 2x एक्स स्क्वायर का प्लस 2x चूँकि 2 कांस्टेंट मैं बाहर निकाल लिया और डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस 2x 3x स्क्वायर माइनस 8x क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x टू द पावर 4 इंटू 2x प्लस 2, ओके। तो मल्टीप्लाई करना हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन इसका इससे कीजिएगा तो क्या बनेगा, 3x टू द पावर 4 माइनस 8x टू द पावर 5, फिर 2x का इन दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6x क्यूब माइनस 16x टू द पावर 4, फिर अब इनका तो काम हो गया है ना, फिर अब इनका करते हैं। तो x क्यूब का उन दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2x टू द पावर 4, फिर x क्यूब का 2 से तो 2x क्यूब, फिर माइनस 2x 4 का उन दोनों से तो माइनस 4x टू द पावर 5 माइनस 4x टू द पावर 4। अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो सबसे पहले हायर ऑर्डर वाले को एक साथ रख लेते हैं, तो 5 वाला ऑर्डर को सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, तो माइनस 8x टू द पावर 5 सबसे पहले लिख लिया मैंने, 4 वाले को मैं सब एक साथ रख रहा हूँ, तो कितने बन जाएंगे देखिए, नहीं 5 वाले 2 हैं, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है ना, तो माइनस 12 हो जाएगा ये, है ना, माइनस 12x टू द पावर 5 हो जाएगा। 4 वाले कितने हैं, चलिए 3 और 16 13, 13 और माइनस 17 है ना, माइनस 17 एक्स टू द पावर 4 हो गया। और क्यूब वाले आपके पास 2 हैं, है ना, क्यूब वाले 2 हैं, तो 6 + 2 8x क्यूब, थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा आप लोग भी, है ना। तो ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया, आपका आंसर हो गया। क्लियर है। तो मैं बोला था कि आपको मैं 2 मेथड से करके दिखाऊंगा, है ना, बोला था मैं आपको कि 2 मेथड से करके दिखाऊंगा, इसलिए मैं सेकंड मेथड पे भी अप्रोच कर रहा हूँ। आपको जो मेथड क्लियर लगे वो आप मेथड से अप्लाई कर सकते हो। तो क्वेश्चन हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और फिर क्या था एक्स क्यूब माइनस 2x टू द पावर 4, एक्स क्यूब माइनस 2x टू द पावर 4, है ना। तो सबसे पहला हमारा काम है कि सबसे पहले हम इनको क्या कर लें, आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहला मेरा काम है कि इनको आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का इन दोनों से मल्टीप्लाई करो तो एक्स टू द पावर 5 बनेगा, एक्स टू द पावर 5 माइनस 2x टू द पावर 6 बनेगा। फिर 2x का इन दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2x टू द पावर 4 माइनस 2x का फिर माइनस 2x टू द पावर 4 से तो माइनस 4
एक्स टू द पावर 5, ये आपका हो गया। फिर हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले इनको हम लोग सेपरेट करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x टू द पावर 6 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x टू द पावर 4 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 4x टू द पावर 5। ओके, चलिए फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। वही हम लोग बेसिक फार्मूला अपन लगाएंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन 5x टू द पावर 4 हो जाएगा, माइनस चूँकि 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर रखूँगा, x टू द पावर 6 का डिफरेंशिएशन 6x टू द पावर 5 बनेगा, प्लस 2 निकाल लीजिए, तो ये 2 तो कांस्टेंट आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x क्यूब होगा, और माइनस 4x, तो 4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और x टू द पावर 5 तो 4 और x टू द पावर 5 का 5x टू द पावर 4 हो जाएगा आपका, है ना। तो इसका 5x टू द पावर 4 माइनस 12x टू द पावर 5 प्लस 8x क्यूब माइनस 20x टू द पावर 4। ओके, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x टू द पावर 4 वाले तो माइनस 15x टू द पावर 4 माइनस 12x टू द पावर 5 प्लस 8x क्यूब, है ना। तो शायद मुझे लग रहा है कि ऊपर वाले से हमारा मैच नहीं कर रहा है ना। 4 5 4 5 ये पूरा मैच नहीं कर रहा है ना, कहीं हम लोग गलती करे हुए हैं, है ना, कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर, हाँ, तो आंसर मैच नहीं कर रहा, कहीं हम लोग कहीं ना कहीं गलती करे हुए हैं ना। देखते हैं एक बार, माइनस 12x टू द पावर 4 5 ये सही है, 8x क्यूब सही है, 4 वाले में गलती है ना, 4 वाले में गलती है, 4 वाले में कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक करे होंगे हम लोग, है ना। 4 के पहले कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4, है ना। तो एक बार कैलकुलेशन फिक्स करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग ये वाला कैलकुलेशन छोड़ दिए थे, है ना। तो 3x टू द पावर माइनस 13 सही है, माइनस ये 15 हो जाएगा, है ना, ये आपका माइनस 15 हो जाएगा, है ना। दिस विल बी योर माइनस 15 एक्स टू द पावर 4। तो देखिए आंसर मैच कर गया हमारा, है ना, माइनस 15 एक्स टू द पावर 4 माइनस 12 एक्स टू द पावर 5। ऑर्डर बस अलग अलग है बट आंसर आर करेक्ट, ठीक है। तो हम लोग अभी तक मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिए, मल्टीप्लिकेशन के बाद अब हम लोग थोड़ा देखते हैं आगे, फिर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए मैं आपको क्वेश्चन दिया, तो दोनों मेथड आपको जानना चाहिए, है ना। देखिए इसलिए मेथड जानने से हमें फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, जैसे मैं आपको 3x क्यूब माइनस 4 बाई 2x स्क्वायर दिया, है ना। तो 2x स्क्वायर दिया और आपसे मैं डिफ्रेंशिएशन पूछ दिया, तो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, है ना। तो देखिए ये u बाई वी के फॉर्म में है ना, तो डी बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी वाला हम लोग फार्मूला लगाएंगे। तो v डी यू बाई डी एक्स फार्मूला एकदम याद होना चाहिए, u डी वी बाई डी एक्स बाई वी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले को यहाँ पे यूटिलाइज कर लीजिए। तो 2x स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ 3x क्यूब माइनस 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4 डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर, ठीक है, बाई वी स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 2x स्क्वायर, अब यहाँ पे बीच में प्लस वाला माइनस है तो मैं उसकी तरह डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली अब कर रहा हूँ, ठीक है। तो 3x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 9x स्क्वायर, और कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, तो मैं लिख दिया ऐसे माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4 एंड 2x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 4x होगा, है ना। डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अब आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, है ना। एंड 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4x टू द पावर 4 बन जाएगा। तो 2x स्क्वायर और ये 9x स्क्वायर कितना बन जाएगा, 8x पावर 4 बन जाएगा, माइनस माइनस और इसका सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना, माइनस 12x क्यूब, माइनस बाहर है, मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट से बाहर भी निकाल दिया, तो माइनस 12x क्यूब प्लस 16x बाई 4x टू द पावर 4 इज योर आंसर। फर्दर यू कैन नॉट सिंप्लीफाई, ओके। तो दिस इज योर अनदर क्वेश्चन, ओके।
सपोज कीजिए मैं आपको दिया क्वेश्चन डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स सपोज कर लीजिए दिया है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। स्क्रीन को अपना पॉज कर लीजिए फिर अपना कीजिएगा, है ना। जब भी मैं क्वेश्चन देता हूँ तो आप 2 मिनट के लिए स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, फिर उसको ट्राई कीजिए खुद से, है ना। यदि नहीं होता तो फिर आके फिर से सॉल्यूशन देखिए आप। तो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन मैं इसको सबसे पहले ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब मैं वो फिर फार्मूला लगाऊंगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, है ना, एक्स टू द पावर एन, तो एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 वाला ये वाला फार्मूला लगाऊंगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा हाफ एक्स टू द पावर हाफ माइनस 1, तो डेट इज इक्वल टू हाफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ। तो अब आप लोग तो मैथ के स्टूडेंट इतना तो मैं मान के चलता हूँ कि एक्स टू द पावर माइनस एन आप लोग को पता होगी 1 बाई एक्स टू द पावर एन होता है, इतना तो आपको पता होगा। तो 1 बाई इसको 2x सॉरी माइनस हाफ हो गया ये, है ना, और ये आपको हाफ माइनस 1 तो माइनस हाफ होगा। तो एक्स टू द पावर हाफ, एक्स टू द पावर हाफ आप लिखिएगा और इसको आप 1 बाई 2 रूट एक्स लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए है, कीजिएगा ट्राई, है ना। मैं बता दिया उसका कंसेप्ट क्या है। रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, जिससे नहीं होगा वो मेरे से होमवर्क में कमेंट करेगा, है ना। सपोज कीजिए आपके रिवीजन के लिए है आपका, है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, मैं तो आपको एक तो बता दिया, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, है ना। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ, मैं एक और क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, है ना। साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस 1 बाई एक्स सपोज कर लीजिए आपके पास है क्वेश्चन, है ना। तो इसका क्या करेंगे, फिर वही हम लोग प्लस है हम लोग सबसे पहले सेपरेट करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स, है ना। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, ई पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई पावर एक्स ही होता है, एंड 1 बाई एक्स। अब यहाँ पे क्रूशियल पॉइंट है ना। अब देखिए 1 बाई एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर माइनस 1 लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। सबसे पहले उस फॉर्म में लेकर आ गया, है ना। फिर उसका डिफ्रेंशिएशन -1 एक्स टू द पावर -1 -1 समझ में आ गया होगा सभी को। तो प्लस 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1 एक्स टू द पावर -2, देख लीजिए ध्यान से, वहाँ से मैं यहाँ से बात लिख रहा हूँ ये, है ना। तो यहाँ से आप आगे बढ़िएगा तो क्या लिखिएगा, cos x प्लस ई टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। मैं एक्स टू द पावर -2 को नीचे लेकर आकर पावर पॉजिटिव बना दिया। तो दिस इज योर आंसर, ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, बट अभी डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफ्रेंशिएशन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।